जिस माँ ने जन्म दिया, जिस बाप ने छाया बनकर पाला, उन्हीं को टुकड़ों में काट कर नदी में बहा दिया गया और कातिल कोई और नहीं, सगा इकलौता बेटा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा टाइम्स टीवी। मैं हूं कृष्णा सिंह राजपूत। आज की यह खबर इतनी खौफनाक है कि इंसानियत भी इसे सुनकर शर्म से सिर झुका ले। आज की यह कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं, यह समाज के टूटते रिश्तों का आईना है। अगर आप इस खबर को आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज का इंसान किस दिशा में जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की जाफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव का 2 मंजिला मकान आज यह खुशहाल परिवार नहीं बल्कि खून और खामोशी की गवाही दे रहा है। यहीं रहते थे श्याम बहादुर, लगभग उम्र 65 वर्ष, रेलवे के रिटायर्ड लोको पायलट थे, और उनकी पत्नी बबीता जो कि 63 वर्ष की थी। जून में रिटायर हुए थे। पूरी जिंदगी कमाई से सपनों का घर बनवा रहे थे। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। घर में बचा सिर्फ एक बेटा अम्बेश, जिनकी उम्र लगभग 37 वर्ष की थी। बीटेक इंजीनियर, कोलकाता में नौकरी, शादी, 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। सब कुछ समान लगता था, लेकिन यहीं से शुरू होती है एक खौफनाक शनक की कहानी। झगड़े की जड़ पैसा और जायदाद। अम्बेश अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता था। मेंटेनेंस के लिए माँ बाप से पैसे मांगे गए। माँ बाप ने साफ कहा, शादी तुमने अपने मर्जी से की है, अब जिम्मेदारी भी तुम्ही को उठानी पड़ेगी और ये जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। यहीं से विवाद बढ़ता गया, बात जायदाद तक पहुंच गई। 8 दिसंबर काली रात करीब 1:30 बजे घर के अंदर तेज बहस होती है। गुस्से में अंधा होकर अम्बेश उठाता है घर में रखा सिलवट्टा। पहले मां पर वार करता है, फिर पिता पर वार करता है। दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद जो हुआ वह इंसानियत को शर्मसार ही कर देता है। शवों को आरी से काटा गया, टुकड़े सीमेंट के बोरियों में भरे गए और अपनी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में लादा गया और गोमती में फेंक कर और वहीं से गंगा स्नान कर पुनः घर वापस आ जाता है। पुलिस कैसे पहुंचती है कातिल तक, आइए ये जानते हैं। वाहनों को शक हुआ। 13 दिसंबर को एफआईआर हुई, लोकेशन ट्रेस हुई बनारसी के घाट। पुलिस प्रशासन जब सख्ती से पूछताछ की तो अब अम्बेश टूट गया और सब कुछ कबूल कर लिया। गुस्से में लिए गए फैसले जिंदगी का तबाह कर देते हैं। बच्चों की परवरिश में सिर्फ शिक्षा ही नहीं, संयम और संवेदना की जरूरत होती है। यह कहानी का मकसद किसी को आहत करना नहीं बल्कि सावधान करना है। अगर यह खबर किसी एक इंसान को भी गुस्से को रोक दे तो हमारा मकसद पूरा हो गया। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।